दोस्तों 76 डेज, आसपास समुंदर की तेज़ लहरें और एक राफ्ट। एक ऐसे आदमी की कहानी जो कि 76 डेज तक सुनसान समुंदर के अंदर एक राफ्ट पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। उस आदमी ने इन मुश्किल हालात में कैसे सरवाइव किया और क्या यह आदमी अपनी ज़िंदगी की जंग जीत सका या नहीं, और इस आदमी की कंप्लीट स्टोरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस आदमी का नाम स्टीवन कालाहान था और ये एक अमेरिकन सेलर था। स्टीवन को बचपन से ही एडवेंचर करने का और सेलिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए स्टीवन ने अकेले सेलिंग करने का फैसला किया। 29 जनवरी 1983 को स्टीवन अपनी सेल बोट के साथ अटलांटिक ओशन में उतरा। इसका इरादा तो कैरिबियन से यूरोप जाने का था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। स्टीवन ने अभी अपने सफ़र का आधा हिस्सा तय किया था कि इसको एहसास हुआ जैसे इसकी सेल बोट के अंदर एक होल हो चुका है और इसकी बोट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो रहा है। क्योंकि स्टीवन एक एक्सपीरियंस सेलर था, इस वजह से ये अपनी सेल बोट में अपने साथ एक लाइफ राफ्ट, फर्स्ट एड किट और कुछ खाने पीने का सामान लाया हुआ था। इससे पहले कि स्टीवन की सेल बोट मुकम्मल तौर पर समुंदर के अंदर डूब जाती, उसने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए फर्स्ट एड किट, थोड़ा सा खाना और अपनी राफ्ट को लेकर समुंदर में उतर गया। अब स्टीवन अपने लाइफ राफ्ट में बैठा हुआ था, जो कि सिर्फ कुछ दिन तक ही सफिशेंट था। स्टीवन को समुंदर के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि सूरज की तेज़ रोशनी, समुंदर में आने वाला तूफ़ान और अटलांटिक ओशन की बड़ी बड़ी लहरों का भी सामना करना पड़ा। स्टीवन की मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफा तो उस दिन हुआ जिस दिन बारिश होना स्टार्ट हुई। स्टीवन को अब यह डर था कि बारिश के पानी की वजह से उसकी राफ्ट समुंदर के अंदर दोबारा से न डूब जाए। बारिश के पानी से बचने के लिए स्टीवन ने प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा किया और प्लास्टिक की थैलियों और तार की मदद से अपनी राफ्ट के आसपास एक छत सी बना ली। इस छत ने काफ़ी हद तक पानी को राफ्ट के अंदर आने से रोका। अगर दोस्तों पानी अपना रास्ता बना ही लेता है, कुछ पानी फिर भी उसकी राफ्ट के अंदर जमा हो गया। स्टीवन ने उस पानी को निकालने के लिए अपने पुराने जूते के फीते और एक लकड़ी की मदद से एक बेलर के जैसी चीज़ बना ली, जिससे कि उसने राफ्ट के अंदर मौजूद उस थोड़े से पानी को भी निकाल दिया। शुरू के दिनों के अंदर तो स्टीवन अपने साथ लाए हुए खाने को खाता रहा, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह शामिल थे, मगर दोस्तों वो खाना आखिरकार ख़त्म हो गया। अब स्टीवन का भूख और प्यास से बहुत ही बुरा हाल था और दूसरी तरफ तेज़ सूरज की रोशनी की वजह से उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ती जा रही थी। स्टीवन ने समुंदर के पानी को एक थैली में इकट्ठा किया और धूप की मदद से उस पानी को साफ़ किया, और जब कभी बारिश होती तो स्टीवन बारिश का पानी भी जमा कर लेता, जो कि बाद में उसके काम आता। इससे स्टीवन के पानी का मसला तो हल हो चुका था, मगर भूख से उसका अभी भी बुरा हाल था। स्टीवन ने अपनी राफ्ट में मौजूद सामान की मदद से एक जाल बनाया और उस जाल से उसने मछलियों और दूसरे समुद्री जानवरों का शिकार किया और उन्हें धूप की मदद से पकाया और फिर खा लिया। उसने अपने खाने के लिए समुद्री घास और समुद्र में मौजूद पौधों का भी इस्तेमाल किया। उनको भी उसने पहले धूप की मदद से सुखाया और फिर खा लिया। दोस्तों स्टीवन को अब समुद्र के अंदर इस तरह फंसे हुए तकरीबन 40 दिन हो चुके थे और दिन ब दिन उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा भी होता जा रहा था, मगर वो एक हौसलामंद और पुख्ता अज़म का आदमी था। दोस्तों स्टीवन अपने साथ एक छोटा सा रेडियो भी लाया हुआ था, जो कि उसने बोट से राफ्ट में उतरते हुए अपनी जेब में डाल लिया था। स्टीवन ने अपने नेविगेशन स्किल्स का इस्तेमाल किया और उस रेडियो की मदद से वो सिग्नल्स भेजता रहा कि शायद कोई ना कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाए, मगर उसका रेडियो ट्रांसमीटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से उसका एक भी सिग्नल कनेक्ट ना हो सका और किसी तक भी उसकी आवाज़ ना पहुंच सकी। दोस्तों स्टीवन को समुंदर के अंदर 50वां दिन था। स्टीवन को अब अपने ज़िंदा बचने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। वो मुसलसल दुआ कर रहा था कि ये समुंदर की तेज़ लहरें उसे और उसकी लाइफ राफ्ट को बहाकर किसी आइलैंड पर ही ले जाएं। उसका यह ख्याल था कि किसी आइलैंड पर जाकर वो कम से कम खाने पीने का कुछ सामान इकट्ठा कर लेगा और उसके मदद मिलने और ज़िंदा रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मगर दोस्तों इस वक्त उसके ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन चल रहे थे और कोई आइलैंड भी उसको नज़र ना आया। दोस्तों मुसलसल इतने दिन पानी में रहने की वजह से स्टीवन को बहुत सी बीमारियों ने जकड़ लिया था, जिसमें डिहाइड्रेशन और मैलन्यूट्रिशन शामिल है। उसकी स्किन मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी मुसलसल सूरज को फेस करने की वजह से, और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन स्टीवन ने फिर भी सर्वाइव किया और हिम्मत ना हारी। आखिरकार स्टीवन के सर्वाइवल के 76 दिन पूरे हुए और कुदरत ने आखिर उसकी सुन ली। उसको दूर से समुद्र में जाते हुए एक शिप नज़र आई। इस शिप का नाम मैरी पॉल था। ये शिप कैनरी आइसलैंड से कैरिबियन की तरफ जा रही थी। दोस्तों इस शिप स्टीवन से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। स्टीवन ने अपने रेडियो की मदद से सिग्नल्स भेजना शुरू किए, मगर स्टीवन का रेडियो ट्रांसमीटर बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से सिग्नल्स ना पहुंच सके।
स्टीवन बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था, मगर शायद स्टीवन की ज़िंदगी अभी लिखी हुई थी। शिप के क्रू ने स्टीवन को देख लिया था। वह शिप स्टीवन के पास आई और उन्होंने स्टीवन को रेस्क्यू किया और आखिरकार 76 डेज के बाद स्टीवन रेस्क्यू हुआ। स्टीवन ने अपनी स्टोरी पर एक बुक भी लिखी है। उस बुक का नाम स्टीवन ने सर्वाइव द सैवेज सी रखा था। दोस्तों, ये थी स्टोरी स्टीवन कालाहान की स्टोरी पर, जिसने 76 डेज तक समुद्र में सर्वाइव किया मगर फिर भी हिम्मत ना हारी। उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा, मगर वो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी था जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।